अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले रिवर्सिबल रिएक्शन का रिव्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज होते हैं, यानी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं, और रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन में भी मूव करता है, रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव करता है, यानी प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं और ये रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। तो ये फ्लास्क पे गौर करें, इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन हो रहा है और बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड HI। ये एक क्लोज्ड फ्लास्क है और रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में प्रोसीड होते हैं। रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन दोनों में मूव करता है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनते हैं। अब ये H2 और I2 का रिएक्शन हो रहा है और HI बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। इस रिएक्शन को स्टडी करना बहुत आसान है क्योंकि इसमें आयोडीन जो है वो पर्पल कलर का है और जो प्रोडक्ट बनता है HI हाइड्रोजन आयोडाइड वो कलरलेस है। तो जब H2I2 से रिएक्शन करता है तो इसका पर्पल कलर खत्म होना शुरू हो जाता है और कलरलेस सब्सटेंस यानी प्रोडक्ट HI बनना शुरू हो जाता है। तो इस रिएक्शन में कलर चेंज आता है, इसलिए इसको स्टडी करना, ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है। तो जब H2I2 से रिएक्शन करेगा HI बनेगा, पर्पल रंग जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और कलरलेस जो है वो आना शुरू हो जाएगा। और जब दोबारा HI टूट कर दोबारा H2 और I2 में चेंज होगा तो फिर इसका पर्पल कलर अपेयर होना शुरू हो जाता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव करता है और ये सब कुछ एक क्लोज सिस्टम में हो रहा होता है। और रिवर्सिबल रिएक्शन यही वजह है कि कभी मुकम्मल नहीं होते क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव करते हैं। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो ये इसका फॉरवर्ड रिएक्शन है और जब प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनता है तो ये इसका रिवर्स रिएक्शन है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रिवर्स रिएक्शन। इसी को आगे लेके चलते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल की मदद से केमिकल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। गौर कीजिएगा, अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस रिएक्शन पे गौर करें, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसको हीट किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब ये रिएक्शन ओपन सिस्टम में करवाया जाता है, ये सिस्टम, ये फ्लास्क ओपन है, तो होगा क्या कि कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट किया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये इस ओपन सिस्टम में से उड़ जाएगी, निकल जाएगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड इस जो ओपन सिस्टम में से निकल जाएगी तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में चेंज होगा और CO2 जो प्रोडक्ट है वो इस फ्लास्क से निकल जाएगी और रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा और ये रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा, यानी रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। क्योंकि आपका प्रोडक्ट सिस्टम से निकल गया है तो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में, यानी रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा जिसमें तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और ओपन सिस्टम से प्रोडक्ट निकल जाएगी, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। जब ये रिएक्शन क्लोज्ड फ्लास्क में करवाया जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन होगी जिसके नतीजा में कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा। तो ये डीकम्पोजिशन के नतीजे में ये प्रोडक्ट बन जाएगी। क्योंकि ये फ्लास्क क्लोज्ड है, सिस्टम क्लोज है और क्लोज सिस्टम से ना कोई चीज अंदर आएगी और ना कोई बाहर जाएगी। कुछ देर के बाद CaO और CO2 आपस में
कंबाइन होंगे, यानी इनका कॉम्बिनेशन होगा और ये दोबारा CaCO3 में चेंज होंगे। तो यहां फिर दो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। एक फॉरवर्ड रिएक्शन होगा जिसमें CaCO3 की डिकम्पोजिशन होगी और CaO और CO2 बनेगा, और दूसरा रिवर्स रिएक्शन होगा जिसमें CaO CO2 से दोबारा कंबाइंड होगा और रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा और CaCO3 बन जाएगा। तो यूं CaCO3 की डिकम्पोजिशन भी जारी रहेगी और CaO और CO2 के कॉम्बिनेशन से कैल्शियम कार्बोनेट बनता रहेगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगा और रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव करेगा। तो यही रिएक्शन अब रिवर्सिबल रिएक्शन का काम करेगा, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा क्योंकि सिस्टम क्लोज है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए यहां गौर कीजिएगा। शुरू में ऐसा होगा कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे और शुरू में ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। शुरू में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हाई होगी, ये रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे तो शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो फास्ट होगा। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। वजह क्या है कि शुरू में कंसंट्रेशन हाई होती है तो फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में फास्ट होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लो हो जाती है और फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाता है। इसी तरह रिवर्स में ये होता है कि रिवर्स में प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में चेंज होते हैं। तो शुरू में रिवर्स रिएक्शन स्लो होते हैं क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट शुरू में कम होते हैं, लो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की होती है। प्रोडक्ट की मिकदार कम होने की वजह से शुरू में रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है और प्रोडक्ट बनते चले जाते हैं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फिर ज्यादा हो जाती है और रिएक्शन फास्ट हो जाता है। यानी हमने सीखा कि रिवर्स रिएक्शन शुरू में स्लो होगा और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा रिवर्स रिएक्शन फास्ट होता चला जाएगा। तो यहां देखें कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है शुरू में फास्ट था और टाइम के गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो हो गया, और शुरू में रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्लो था और टाइम गुजरता गया और रिवर्स रिएक्शन फास्ट होता चला गया। एक ऐसा टाइम भी आएगा, एक ऐसी स्टेट भी आएगी जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाएगा, यानी जितना रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होगा उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होगा। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एक ही रेट से प्रोसीड करेंगे, एक ही रेट से आगे बढ़ेंगे, तो दोनों का रेट बराबर हो जाएगा। तो जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए, इस हालत को केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पे गौर करें। द स्टेट ऑफ अ रिएक्शन, ये रिएक्शन की स्टेट है, हालत है, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसे केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है। तो हमने सीखा कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए और दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इस हालत को केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाती है, यानी जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होता है। और फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स
रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। इस स्टेट को केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है। याद रखें कि अगर एक बार केमिकल इक्विलिब्रियम कायम हो गया तो ये जो फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर रिएक्टेंट्स भी मौजूद होते हैं और प्रोडक्ट भी क्लोज सिस्टम में मौजूद होते हैं। तो रिएक्टेंट्स भी मौजूद होंगे और प्रोडक्ट्स भी मौजूद होंगे और उनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। रिमेंबर, एट केमिकल इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर बिकम कांस्टेंट। तो इस मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट्स भी होंगे, प्रोडक्ट्स भी होंगे और उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो मिकदार है यहां मिक्सचर में, वो कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एक ही स्पीड से हो रहे हैं, एक ही रेट से हो रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। यानी जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा एट द सेम टाइम उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा होगा। इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में मिक्सचर में रिएक्टेंट्स भी मौजूद होंगे, प्रोडक्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, मिक्सचर की कंपोजिशन कांस्टेंट रहेगी। एक बार केमिकल इक्विलिब्रियम कायम हो गया फिर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की मिकदारों में कोई तब्दीली नहीं आएगी। वजह यही है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो गया होता है केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में। तो जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा होता है। इसलिए मिक्सचर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है इन द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अल्लाह हाफिज।